नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको शांति देवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शांति जी की उम्र 62 साल है और वो पुणे के एक पुराने घर में अकेली रहती है। उनके पति के जाने के बाद उन्होंने ही अपनी मेहनत से एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम है आकाश। आकाश अपनी पत्नी रीमा के साथ शहर के एक बहुत बड़े और आलीशान फ्लैट में रहता है। शांति जी की जिंदगी बड़ी सादगी से कट रही थी। सुबह पौधों को पानी देना, चाय पीना और अखबार पढ़ना। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, शांति जी, आपके घुटने की सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम 15 दिन तक पूरी तरह आराम और किसी की देखभाल की जरूरत होगी। यह सुनकर शांति जी को सबसे पहले अपने बेटे की याद आई। उन्हें लगा कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही इस मुश्किल में उनका सहारा बनेगा। वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा आकाश के घर की तरफ निकल पड़ी। जब वो आकाश के घर पहुंची तो अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बहू रीमा ने दरवाजा खोला। शांति जी को देखते ही रीमा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने शांति जी को अंदर आने का रास्ता तक नहीं दिया और दरवाजे पर खड़े होकर रूखेपन से बोली, ये कोई होटल नहीं है जो जब मन किया चली आई। अंदर सोफे पर आकाश बैठा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो सही, लेकिन फिर नजरें झुका ली। शांति जी का दिल टूट गया, पर उन्होंने खुद को संभाला और कहा, आकाश, मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। शांति जी अंदर गई। उन्होंने देखा कि पूरा घर कीमती सामानों से सजा हुआ है। वही सामान जो उनकी कंपनी के पैसों से खरीदा गया था। शांति जी ने कहा, बेटा, डॉक्टर ने मेरी सर्जरी बोली है और मुझे 15 दिन देखभाल की जरूरत होगी। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? रीमा ने जहरीली आवाज में कहा, माँ जी, हमारे पास जगह कहाँ है? गेस्ट रूम को तो मैंने अपना ऑफिस बना लिया है। आकाश ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, आप समझिए ना, हम दोनों काम में बिजी रहते हैं, आपकी सेवा कौन करेगा? आप ऐसा क्यों नहीं करती कि किसी अच्छे वृद्धाश्रम में कुछ दिन रह ले? वहां नर्स भी मिल जाएगी। अपने ही बेटे के मुंह से ये बात सुनकर शांति जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने रोने की बजाय एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी कंपनी के वकीलों को फोन किया। उन्हें पता चला कि आकाश और रीमा चुपके से उनकी कंपनी के शेयर और बैंक बैलेंस अपने नाम करने की कोशिश कर रहे थे। शांति जी ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत अपनी वसीयत बदल दी। उन्होंने आकाश को अपने रुतबे और अपनी जायदाद के हर एक रुपए से हटा दिया। शांति जी ने उसे उस आलीशान घर से भी निकालने का नोटिस भेज दिया, क्योंकि वो घर भी शांति जी के ही नाम पर था। कुछ दिनों बाद जब आकाश और रीमा को ये पता चला तो उनके होश उड़ गए। वो भागते हुए शांति जी के पास आए और माफी मांगने लगे। आकाश बोला, माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। रीमा भी अब मीठी बातें करने लगी थी। वहां खड़ा हर एक इंसान अब रोते हुए माफी मांग रहा था। लेकिन शांति जी ने शांत होकर कहा, आकाश, तुमने कहा था ना कि ये घर होटल नहीं है, तो अब ये होटल तुम्हारे लिए भी बंद है। जो बेटा अपनी माँ को उसकी बीमारी में सहारा नहीं दे सकता, उसे मेरी दौलत और मेरे रुतबे पर ऐश करने का कोई हक नहीं है। शांति जी ने अपनी सर्जरी करवाई और अपनी देखभाल के लिए एक अच्छी नर्स रखी। आज वो बिल्कुल ठीक हैं और अपनी कंपनी खुद संभाल रही हैं। उन्होंने समझ लिया कि सम्मान भीख मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने फैसलों से हासिल करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या आप भी अपना हक उन लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो आपकी कदर नहीं करते? याद रखिएगा,
बुढ़ापा कोई लाचारी नहीं है, बल्कि आपकी ताकत का नाम है। कभी भी अपना स्वाभिमान किसी के लिए कम मत होने दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।